हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या करेंगे आप इस क्लास में? एक्सरसाइज करेंगे 7.2 कंप्लीट। लास्ट वाले में कल एक होमवर्क क्वेश्चन था, वो रह गया था, माइंड से निकल गया था, बीच में वीडियो रुक गई थी। वो ऐसे करवा तो दिया था लेकिन वीडियो में नहीं आया, ठीक है। तो वो 2 होमवर्क क्वेश्चन है जो मैंने दिए थे वो डिस्कस करेंगे। 7.2 में क्या क्या किया है एक बार पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, बेसिक में आपने क्या क्या किया है। उससे पहले मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपका काम है रिवीजन। अगर अच्छे से आपने रिवीजन किया तो कोई नहीं रोक सकता। आपको ये लगेगा कि 10th का मैथ तो कुछ नहीं है, मतलब मज़े मज़े में, खेल खेल में मैथ्स ख़त्म, ठीक है। मतलब मैथ में सिर्फ डर इस बात का होता है कि बच्चे पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं बनेगा। अगर ये सोचने लग जाओगे कि बनेगा, सबसे इजी सब्जेक्ट है, मतलब ना इतना सोचना, बस एक फॉर्मूला और कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो अभी करते हैं आप एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले एक्सरसाइज 7.1 में क्या किया है? 7.1 में सिर्फ किया था डिस्टेंस फॉर्मूला कि 2 पॉइंट्स के गिवन है, उनकी डिस्टेंस बता दो, या फिर कोई पॉइंट गिवन ना हो तो डिस्टेंस गिवन हो तो वो पॉइंट निकाल दो। सिर्फ ये वाला काम किया। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों पॉइंट्स को इक्वेट कर दो, दोनों जो इक्वेशंस आई हैं उनको इक्वल करके स्क्वायर करके सोल्व कर दो। सिर्फ ये वाला काम किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला ईजी सा था। क्या था? अगर पी और क्यू पॉइंट्स है तो उनके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखना है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। बस ये हो गया अपना फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.2 में क्या किया है? अभी तक में 3 क्वेश्चन हुए हैं। अभी तक में किया अपन ने सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मीन्स उसको सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, यानी m/n गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो जो डिवाइड करने वाले पॉइंट निकालने हैं बस, ठीक है। तो वो वाला काम किया है। अभी प्रोसीड करते हैं, लेकिन मैं एक बार थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा वो बढ़ा था इस वजह से। देखो इसमें भी सिर्फ वही वाला काम है, जैसे कि सेकंड रो में चल रही है 1/4 ऑफ 100, ठीक है। ऐसे ही 8th रो में चल रही है लेकिन 1/5 ऑफ 100। 100 क्यों किया? क्योंकि 100 फ्लावर तक जाएगा वो, ठीक है। तो ये दोनों फ्लैग तो हो गए। ये कौन सा फ्लैग था? ये ग्रीन था और एक रेड था। अब निकालना क्या? ब्लू की पोजीशन जो हाफ वे में है, तो 1/1 में डिवाइड कर रखी थी, उन दोनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसको पी एज्यूम कर लेना, इसको क्यू। पॉइंट आ गए थे 2 एंड 25 यहाँ से, एंड 2 8 एंड 20 यहाँ से। उन दोनों की डिस्टेंस निकाल के 1/1 में सेक्शन फॉर्मूला, मतलब दोनों एक्सरसाइज यूज हो गई थी 7.2 के थर्ड क्वेश्चन में। अब करते हैं 7.4 सेकंड का 2 का फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 एंड -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6, ठीक है। क्या बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट है और पॉइंट्स हैं -3 एंड दिस वन, और डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट्स को, और आ क्या रहा है -1 एंड 6। तो आपको रेशियो बतानी है। तो आप क्या कर लेते हैं? ज्यूम कर लेते हैं कुछ भी रेशियो। जैसे क्वेश्चन था ना कि रेशियो 1 टाइप्स का या फिर मिड पॉइंट्स का, तो वो कैसे होते हैं? मिड पॉइंट में तो होता है दोनों को ऐड किया बाय 2 कर दिया। अब अगर गिवन है पॉइंट तो इक्वेट कर देंगे सिंपल रेशियो को एज्यूम करके, ठीक है। तो क्या करेंगे? लेट द पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट है, पहले तो आप ये निकाल रहे थे लेकिन यहाँ पे गिवन है। अभी क्या है? 64th क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ना। अब पॉइंट्स क्या क्या थे? ए है वो -3 एंड 10 गिवन है, और बी है वो 6 एंड -8 गिवन है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे पहले पॉइंट एक्स वाई निकाल रहे थे, रेशियो गिवन थे। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, रेशियो गिवन नहीं है, लेकिन पॉइंट्स गिवन है। तो आप अज्यूम कर लेंगे कि वो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले लिखना पड़ेगा, है ना। लेट पॉइंट पी -1 एंड 6 डिवाइड लाइन joining ए है वो -3 एंड 10 है। देखो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मार्क्स लिखने के ही मिलेंगे, ऐसे कोई मार्क्स नहीं देगा। नॉलेज कितनी भी हो, रिप्रेजेंट नहीं करनी आई तो मार्क्स नहीं मिलते, इस बात को आप समझो अच्छे से। इन रेशियो के रेशियो 1, मुझे सब कुछ गिवन था, मैंने सिर्फ एक के रेशियो 1 वाला पॉइंट एज्यूम किया है। कर लिया अब। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या बन जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पी बिकम, अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग
सेक्शन फॉर्मूला। ये दोनों एक्सरसाइज मिला के 6 से 8 मार्क्स की आएंगी, तो अच्छे से कर लो, पक्का कर लो, कंफर्म माइंड में कि हाँ ये करना ही है। तो के को डिवाइड करें, के को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6k + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, अपॉन में k + 1 किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही के को करेंगे -8k + 1 को करेंगे 10 से, अपॉन में k + 1, ये आ गया। ये किसके इक्वल आएगा, ये 6 के इक्वल आएगा। एक्स और वाई होते थे यहाँ पे, अब गिवन थे तो वो वैल्यूज पुट कर ली। 6k - 3 = -k - 1, 6k है इस तरफ ले आते इसको 7k हो गया, ये माइनस था इस तरफ ले आए तो प्लस हो गया, -3 है इस तरफ लेके गए प्लस का 3 हो गया, तो ये बन गया 2। k की वैल्यू आ गई 2/7। अगर इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी वही सेम वैल्यू आएगी, है ना। दोनों को सोल्व करना है अच्छे से, पर 8k + 10 = 6k + 6, क्या पता डिफरेंट आ जाए, कुछ नहीं कह सकते ना। मैथ्स का ऐसा ही है, सोल्व करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, तो सोल्व करके देख लेना चाहिए। 6 इस तरफ से -10 गया तो ये -4 बच गया, माइनस का 14k = -4, दिस इम्प्लाइज माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों साइड था, 4/14 इम्प्लाइज 2/7, कैंसिल कर दिया 2 से, तो k भी 2/7 यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, हो गया। Hence point P divides AB into K रेशियो 1 था ना, और K रेशियो 1 की पुट K = 2/7, 2/7 रेशियो 1, दिस इम्प्लाइज 2/7, एलसीएम ले लिया तो 2/7 बन गया, ठीक है। क्या आ गया पॉइंट। तो क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। -1 और 6 में डिवाइड था, K रेशियो 1 आपने एज्यूम कर लिया, ये गिवन पॉइंट्स थे, फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया अपने पास 2/7। 2/7 रेशियो 1 = दिस इम्प्लाइज 2/7 में वो डिवाइड करा है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, मतलब कुछ नहीं है, 7-8 मार्क्स फ्री में मिल रहे हैं। एक फॉर्मूले से अगर आपको 7-8 मार्क्स मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। करते हैं अभी आप 5th क्वेश्चन। 5th में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग पॉइंट है इज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, सिंपल। एक्स एक्सिस गिवन है तो सिर्फ वाई वाला हो जाएगा 0, तो रेशियो बताना है। अगर रेशियो के रेशियो 1 में मान लेंगे तो वाई वाली जो भी वैल्यू है उसको इक्वेट टू 0 पुट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन, लिखने का तरीका अच्छे से देखना है। let the required ratio K रेशियो 1, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या बन जाएंगे, ऑफ डिवीजन बनाते हैं। ये कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसका रीजन भी बताना है। क्या है इसका रीजन, मैंने x और 0 क्यों लिखा, x और y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बोल रहा था पॉइंट मस्ट बी ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट P मस्ट बी ऑन एक्स एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए। और एक्स एक्सिस पे हमेशा ये एक्स एक्सिस होती है तो वहाँ पे हमेशा y क्या होता है, 0। याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली क्या बात है, ये तो पढ़ते आ रहे हैं दिन से, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था और एक वीडियो प्रॉपर वे से डाली थी सब फॉर्मूलाज की, तो उसको अच्छे से देख लेना, नहीं समझ में आए तो। पॉइंट्स क्या क्या थे अपने पास, ए है -1 and -5, बी है -4 and 5, ए पॉइंट है 1 and -5 और बी है -4 and 5। क्या करना है, के रेशियो 1 में डिवाइड है, करो मल्टीप्लाई, -4k + 1 कैसे करनी है, पहले वाले को पहले के साथ, मतलब सिर्फ x कोऑर्डिनेट के साथ, x वाले पॉइंट्स के साथ, तो -4k हो गया, इसको 1 के x वाले के साथ ही किया, अपॉन k + 1, क्या आ गया, x के इक्वल आना चाहिए ना, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो x के इक्वल आएगा। ऐसे ही अगर दूसरा करेंगे तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 को k के साथ मल्टीप्लाई,
और 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन में k+1 वो आएगा 0। 0 क्यों आएगा? क्योंकि वो वाई एक्सिस पे बोला था और मतलब एक्स एक्सिस पे बोला है पॉइंट, तो वाई बन जाएगा 0 डेफिनेटली, ये होता ही है। तो अब इस इक्वेशन से इक्वेट कर लेंगे तो आपको के की वैल्यू पता चल जाएगी। और आपको क्या निकालना है? रेशियो ही निकालना है ना। तो -5 अपॉन k+1 इक्वल टू 0 इक्वेट किया तो 5k -5 ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया। 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होके क्या देगा? 0 ही देगा। तो 5k दिस इम्प्लाइज 5k इक्वल टू 5 क्या आ गया 1 क्या आ गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया? k रेशियो 1 मतलब 1:1। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1। अगर 1:1 आ गया तो अगर यहाँ पे सिर्फ 1:1 है तो वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो निकालते हैं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ P we can find by division 1:1। अपनी वर्डिंग में लिखोगे बहुत अच्छी बात है, मतलब अगले को भी इजी वे में समझ में आएगा, ट्रप्पा को भी। तो 1+1 इक्वल टू ये आ गया x। ऐसे ही 5 -5 अपॉन 1+1 2 इक्वल टू 0। ये तो 0 आना ही है, y वाला 0 आएगा ही आएगा, तो y तो 0 हो ही गया। ठीक है, x का कंसिडर करते सोल्व। -3 हो गया, -4 + 1 माइनस का ज़्यादा था, -3 आ गया अपॉन में 1+1 2 हो गया इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज pxy x और 0 इक्वल है -3 2 and 0। ये आ गया अपना आंसर जो आपको चाहिए। ठीक है, अभी करते हैं आप 6th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इफ़ 1 2 ऐसे कोई पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, इस ऑर्डर में है, तो x और y निकालने हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है जिसके आमने सामने की दोनों साइड इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल नहीं होते। ये वाली साइड इक्वल होगी, ये इक्वल नहीं होंगे। इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। और डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रॉपर वे से काटेंगे। ठीक है। तो पॉइंट क्या क्या गिवन थे, बुक से देख लेती हूँ मैं एक बार। 1 2 बी के हैं 4y, सी का है x6 एंड डी के हैं 3 5। और आपको निकालने हैं x और y। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? गिवन है क्या क्या? ए ये वाला पॉइंट, बी ये वाला पॉइंट, सी पॉइंट्स के नाम, बी द पैरेलल बी द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो हियर ABCD इज एन पैरेललोग्राम। मैंने ये लिख दिया पैरेललोग्राम, ये मैंने सिंबल बताया था एक वीडियो में, सिंपल्स वाली में। अब जो भी पैरेललोग्राम होता है वे उनके डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब दो में डिवीजन, बाई मीन्स दो, सेक्ट मीन्स कट करना। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? सेक्शन ही कर रहे हैं, k/1 में, तो एक k का है, एक 1 में है, ऐसे ही उसको बाइसेक्ट करें मतलब हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है 1:1 में। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? x और y निकालने हैं। अगर AC और AB अगर हाफ हाफ में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मीडियन हो गया, मतलब मिड पॉइंट हो गया। तो क्या करेंगे? सिंस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को काटते हैं तो A और C इक्वल होगा BD के, है ना। तो A और C में क्या आ गया? x+1 अपॉन में 2 इक्वल टू, ये पॉइंट कोई M ले लेते हैं ना। ठीक है, ये M वाले पॉइंट ही निकालने हैं क्योंकि M वाला पॉइंट ही XY बनेगा। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा? AC है वो इक्वल हो जाएगा BD के। अब अगर मैं कंपेयर करूँ, किसको कंपेयर करूँगी? मैं कोऑर्डिनेट्स को ही कंपेयर कर सकती हूँ, ऐसे सिंपल तो नहीं कर सकती जैसे 4 = x है ना, ऐसे नहीं होगा। तो AC हो गया
x+1 अपॉन में 2 क्यों किया? क्योंकि 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, बताया उन्होंने बाइसेक्ट का मतलब 1:1 में हाफ में, ठीक है। तो x+1 किसके इक्वल होगा? 3+4 अपॉन 2, क्योंकि AC इक्वल टू BD होगा ही होगा, ठीक है। तो x+1 अपॉन 2 क्या आ गया? 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में एलसीएम है, तो x+1 इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आ गया 6, 7 - 1 6 बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही करते हैं y का कैसे करेंगे? 2+6 अपॉन में 2 क्यों किया? 1+1 वाला रेशियो था, बाइसेक्ट कर रही है इस वजह से। अब 3 और 4 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं y वाले के साथ, तो 5+y अपॉन में 2, ठीक है। 2 से 2 एलसीएम में आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2+6 8 बन गया, 5+y, दिस इम्प्लाइज अगर 5 इस तरफ ले आऊँगी तो y आ गया अपने पास 3, 8 - 5 क्या बन गया? 3 आ गया, तो x आ गया 6 और y आ गया 5, विच इज रिक्वायर्ड पॉइंट्स, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या थे? x है वो 6 है एंड y क्या है? 3 है, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया, पैरेललोग्राम बोला था, तो AC और BD हमेशा इक्वल होंगे तो कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे ना, पॉइंट्स में पॉइंट कंपैरिजन किसके साथ करें? कंपैरिजन तो उसी चीज़ के साथ होगी ना, कि भी हाँ x वाले के साथ x की कंपैरिजन, y वाले के साथ y की कंपैरिजन, ऐसे तो किसी के साथ किसी की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है ना। तो 1+x किया और 3+4/2 किया, 2 क्यों किया? क्योंकि बाइसेक्ट बोला था। ऐसे ही y वाले के साथ किया क्या? 2+6 अपॉन 2 इक्वल टू 5+y, तो वहाँ से दोनों की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अभी करते हैं 6th हो गया, 7th क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं 7th क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, वो सेंटर इज दिस वन एंड B है वो ये है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बोल रहा है, निकालना है A का, 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो सर्कल गिवन है, सर्कल का डायमीटर किसके इक्वल होता है? रेडियस की कॉम्बिनेशन में बताओ तो 2r के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर देता है रेडियस की, मीन्स अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँ तो मुझे 1r ट्रैवल करना पड़ता है, और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगी, यहाँ से लेके कंप्लीट तक, तो 2r का ट्रैवल करना पड़ेगा, तो हो गया अपना डायमीटर, ठीक है। सर्कल किसे बोलते हैं वैसे बताना? एक पॉइंट से अगर फिक्स लोकस पे इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट ड्रॉ किए जाते हैं और उनको मीट करवा दिया जाता है तो क्या बनता है? सर्कल बनता है। तभी बोलते हैं ना रेडियस हर जगह सर्कल की इक्वल बनती है ना। तो अब करते हैं आप क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि गिवन बोला है उसने सेंटर, तो सेंटर को मैंने C नाम दे दिया। क्या बोला था? 2 और -3, ठीक है। और A कोई पॉइंट है जो डायमीटर है, तो एक ये वाला मान लेते हैं, B ये है, B पॉइंट गिवन है 1 और 4। चलो अब A वाले को आप पता नहीं है तो XY ले लेते हैं। लेट A पॉइंट इज XY, ठीक है। कोऑर्डिनेट हो गए XY के। अगर मेरे को रेशियो पता होती तो मैं निकाल देती है ना XY। कैसे निकालती? 1:1 से 2 इक्वल टू 1, मतलब K:1 से ले लेते हैं तो K×1 प्लस 1 × X और इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना, ऐसे ही। तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ कोई रेशियो, है ना। और वैसे एक बात है, अगर रेडियस है तो इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस पे है, और जो भी रेशियो आएगी वो इक्वल में आएगी। मतलब अगर रेशियो 1 आ रही है तो 1:1 आएगी, अगर 2 आ रही है तो 2:2 आएगी, या 3 आ रही है तो 3:3 आएगी, तो वो इक्वल ही आनी है। इक्वल आनी है तो अगर 2:2 आएगी तो उसको भी तो कैंसिल करके 1:1 कर सकते हैं। अगर 3 और 3:3 आई तो 1:1 कर सकते हैं। ऐसे माइनस, चलो मान लेते हैं कि -3 और -3 आ गई, तो अब -3 कैंसिल होकर 1:1 ही आ रहा है। तो सिंपल काम क्या करना है आपको? 1:1 में इसको डिवाइड कर दिया और x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। सिंस, अब थोड़ा लिखने का काम देखते हैं। लेट क्या था? गिवन है AB इज अ डायमीटर, एंड C इज सेंटर।
सेंटर वॉज कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट है? कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में डिफरेंस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। समझ आया या नहीं आया, मुझे बस जानना है याद है या नहीं। याद मैं दिला दूंगी, कोई नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं वैसे भी, इतना याद होगा, फिर नहीं होगा तो मैं हूँ ही आपके साथ। 2n-3 हो गया। तो अब क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है ए के पॉइंट्स। वी वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। चलो एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ये ए और सी की डिस्टेंस बी और सी की डिस्टेंस के इक्वल होगी, है ना? क्यों? क्योंकि दोनों गिवन इक्वल डिस्टेंस पे गिवन होते हैं हर एक पॉइंट। तो अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लूँ यहाँ पे, अपन एक पढ़ा था 1:1 वाला होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही होता है, जैसे बाइसेक्ट वाला करते हैं। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ x+1 अपॉन में 2 लिखने की वजह क्या है? 2 लिखने की वजह ये है कि वो हाफ हाफ में डिवाइड हुए थे। हाफ हाफ में मतलब मिड पॉइंट है, तो 1:1 में डिवाइड हो गया, तो 1+1 तो वो 2 बन जाएगा। ऐसे ही इसको किसके इक्वल आएगा? ये 2 के इक्वल आएगा, है ना, क्योंकि गिवन है 2। ऐसे ही अगर y+4 करूँ अपॉन में 2 करूँ तो वो -3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। x+1 = 4 आ गया, x क्या आ गया? 3 आ गया। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर एलसीएम ले लिया 2 को कैंसिल करके, ठीक है। ऐसे ही y+4 किया, -6 आ गया, इस तरफ गया तो y आ गया -6 और माइनस, तो ये -10 आ गया। तो क्या आ गया? कोऑर्डिनेट ऑफ, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर क्या है? 3 और -10। देखो हाफ हाफ में डिवाइड किया था, इस वजह से यहाँ पे आया 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया है, और कुछ भी बोल सकते हो, या बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि मैंने 1:1 भी बता दिया। दोबारा रिपीट हो गया ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन से पहले मैं एक होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो करवा देती हूँ। मैं स्किप नहीं करना चाहती कुछ भी, कभी ये लगे कि हाँ भी नहीं बना, यार निकल गया। तो देखो मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, 6 का सेकंड और 6 का थर्ड पार्ट। क्या बोल रहा था? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं तो उसका नाम बता दो कौन सी है, और उसका रीज़न भी होना चाहिए आपके पास। तो ये वाला पॉइंट है। तो ये गिवन पॉइंट्स थे, मैंने प्लॉट किया ग्राफ पे, एक्स और वाई एक्सिस पे 2D प्लेन पे। तो ये आए कोलिनियर लाइन में, मतलब अगर एक ही लाइन में आ गए, और ये डी कोई अलग इंडिविजुअल में आ गया। अब ये डी इंडिविजुअल में आ गया। अब देखो कोई एक लाइन है, और ये अगर मैं इसके साथ ड्रॉ करूंगी तो 3 पॉइंट ही आएंगे ना। क्वाड्रिलेटरल तो कभी फॉर्म ही नहीं हो सकती। तो सो डज नॉट फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं करेगा। ट्रायंगल बन सकती थी पर उसने ट्रायंगल के बारे में बोला नहीं, तो इसलिए आप सिर्फ क्या लिखेंगे? नॉट फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्या था? लेट ए है, ये पॉइंट्स गिवन थे, उन्होंने बताना क्या था कि पैरेललोग्राम बनेगा। क्वाड्रिलेटरल से क्या क्या बन सकता है? स्क्वायर बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है। पैरेललोग्राम को ही रेक्टेंगल बोल देते हैं अगर वो 90 के एंगल पे आ जाए। अगर इक्वल ना हो तो उसको रोम्बस बोल देते हैं कि वो 90 के एंगल पे नहीं आ रहे। 90 के एंगल पे आ गया तो वो स्क्वायर भी बन जाता है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। स्क्वायर में प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो डायगोनल्स की इक्वल वैल्यूज आएंगी, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की इक्वल वैल्यू नहीं आती। जो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। वैसे ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल, फिर भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे। अब इन पॉइंट्स से आपको क्या करना है? ये पता है कि 7.1 है, 7.1 का क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल बनानी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ए बी से डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस निकाली, ए बी की डिस्टेंस आ गई। देखो 7 - 4 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर, ऐसे आ गया √10। ऐसे ही अगर सी डी की निकालेंगे तो वो भी इतनी ही आएगी। बी सी की निकाली, फिर सारे पॉइंट्स की निकाली डी ए, ऐसे ही ए सी की निकाली और बी डी की निकाली। अब ये तो पता ही है कि अगर क्वाड्रिलेटरल होगी तो 4 प्रॉपर्टी तो लगाएंगे ही लगाएंगे। कौन कौन सी? ए से बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी की, सी से डी की, डी से ए की, है ना। फिर ए सी और बी सी की देखेंगे, अगर इक्वल आ जाएंगी तो स्क्वायर बन गया, अगर इक्वल नहीं आई तो पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही अपन ने निकाल ली किसकी? ए सी की और बी डी की। अब ये 2 तो आ गए इक्वल, अब 2 नहीं आए इक्वल, मतलब ये दोनों आगे इक्वल, ये दो आगे इक्वल, और ये डायगोनल साइन नहीं आया इक्वल। तो क्लियरली ए बी इक्वल टू, ए बी है वो सी डी के इक्वल है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो
ये बन गया है पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल इक्वल होते तो ये बन जाता क्या, रेक्टेंगल बन जाता, या फिर कुछ स्क्वायर फॉर्म में। अगर इक्वल होते साइड साइड्स तो स्क्वायर बन जाता। अब यहाँ पे ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो इसका मतलब वो बन गया क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बनेंगे क्वेश्चन, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में। हाँ, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो यही थी कि अब इतना सिलेबस अगर रिड्यूस कर रखा है तो एग्जाम्पल 100% आएंगे ही आएंगे, तो प्लीज़ फोकस करें एग्जाम्पल्स पर, 2-4 मिनट उनके लिए निकाल लें। ठीक है, क्योंकि अगर 10 मार्क भी अगर एग्जाम्पल से उठा ले तो आपकी 2% तो गई, 2 की भी मतलब 1.5 के अराउंड 6 से जाता है, तो 2% गई। और 2% मतलब अगर आपके 86 आ रहे थे तो 84 हो गए, तो वो बात अच्छी नहीं है। तो एग्जाम्पल सिर्फ एक्सरसाइज से ही उठाते हैं, जो एक्सरसाइज में डाला हो वो एग्जाम्पल्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब अपना कौन सा क्वेश्चन करना था, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर, ये पॉइंट्स हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी है वो 3/7 में है ए बी के, और पी लाइज ऑन द सेगमेंट ऑफ ए बी। चलो, पॉइंट गिवन क्या क्या थे कोई सेगमेंट पी एक्स वाई पे है और बी है, कोऑर्डिनेट है -2 -2, बी के क्या है 2 and -4। ठीक है, और अपने पास क्या है, वी हैव ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, मतलब ए और पी की जो डिस्टेंस है वो 3/7 ऑफ ए बी है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ए बी अपॉन ए पी, क्या आएगा, ये 7/3 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस चेंज किया, करने की वजह देखना। ए बी है तो उसको मैं अगर स्प्लिट करूँ, मैंने कल भी करवाया था एक ऐसा क्वेश्चन, ए पी प्लस पी बी में, ए पी प्लस पी बी में, तो अपॉन में ए पी आ गया है ना। तो ए पी और ए पी इक्वल है, और ए पी अपने पास क्या है, वी हैव ए पी है 3 प्लस अपॉन 3, 7 कब बन सकता है, पी बी की क्या वैल्यू है जब वो 7 बन जाए, एक अकेला 4 ही है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पी बी आ गया अपने पास 4, मीन्स ए पी अपॉन ए बी आ गया। ये समझाने के लिए था, तो क्या लिखेंगे इसको, ए पी प्लस पी बी इक्वल टू अपॉन में ए पी, तो ये आ गया। इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी, 1 कैंसिल होके 1 ही आएगा, प्लस पी बी अपॉन ए पी, पी बी की वैल्यू क्या आ गई 4 अपने पास, और ये आ गई 3, तो दिस इम्प्लाइज पी बी अपॉन ए पी है वो 4/3 है, तो ए पी और ए बी का रेशियो क्या हो गया, 3/4। ठीक है, क्या इस किसको लिखा था, ये ए बी अपॉन ए पी को लिखा था। ए बी क्या है अपने पास, ए पी, इसी वाली टर्म को यूज़ किया है। देखो कुछ नहीं करना, ए पी अपॉन 3/7 था, चेंज कर दिया, चेंज करने की वजह सिर्फ मुझे ए पी और पी बी का रेशियो चाहिए, और यहाँ से बन जाएगा वो। तो अगर मैं इसको इसी टर्म को इस फॉर्म में लिख रही हूँ, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं किसकी, पी बी अपॉन ए पी की। अब मैं ए पी अपॉन ए बी का रेशियो ही तो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो 4/3 आ गया। अब 4/3 किया तो इसको अगर वल्टर चेंज करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये ए पी हो गया, अपॉन में पी बी हो गया, तो ए पी रेशियो ए बी हो गया 3/4। मीन्स अपने को ए पी और ए बी की रेशियो पता चल गई, क्या आ गई 3/4। तो ये आगे करते हैं ड्रॉ। ए पॉइंट क्या है -2 -2, बी पॉइंट है कोई 2 and -4, पी के पॉइंट्स निकालने हैं और रेशियो पता चल गई है 3/4 में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब तो इजी सा बन गया क्वेश्चन। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 + 4 × -2 अपॉन में 3 + 4 किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट है ना। वाई किसके इक्वल आएगा, 3 × -4 + 4 × -2 अपॉन में 3 + 4, एक्स आ गए 6 - 8 अपॉन 7,
कैलकुलेशन ही कर रही हूँ। -12 -8/7, दिस इम्प्लाइज ये आ गया -2/7, y आ गया -20/7। तो x और y की वैल्यूज आ गई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो गए, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ p इज -2/7 एंड -20/7। कुछ नहीं किया, इजी सा कॉन्सेप्ट है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, पहले 3/4 में कैसे डिवाइड हुआ वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इजी सा क्वेश्चन था, आराम से बन जाएगा। अब करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस वन एंड दिस वन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब इनको 4 पार्ट्स में सेक्शन करना है, ठीक है। तो 9th का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि स्प्लिट इनटू 4 सेक्शंस ऑफ ए बी। क्या होंगे, ए कोई पॉइंट गिवन था -2 and 2, और बी कौन सा पॉइंट गिवन है 2 and 8। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। मैं इसको नाम दे देती हूँ P1, इसको P2 और इसको P3। इनकी डिस्टेंस सेम है, मतलब ए P1 इक्वल है P1 P2 इक्वल है P2 P3 इक्वल टू P3 B। मतलब ये चारों आएंगे सेम, मतलब ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल है और ये वाला इक्वल है। अब पापा को नहीं पता कि कैसे आएंगे, तो पापा सीखते हैं कि मेन सेक्शंस को डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या आएगा। देखो क्लियरली दिख रहा है, अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होएगा, और वैसे भी उन्होंने बोल दिया। तो ये वाले 2 पार्ट इन 2 के इक्वल होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है और इसकी 1 आ रही है, तो 2 और ये 2 बनेगा 4, मतलब इक्वल तो होगा ही भैया। अगर 1 1 के इक्वल है तो 2 2 के इक्वल भी तो होगा। सिंस क्लियरली शो, सिंस हियर क्लियरली P2 is midpoint of AB। P2 मिड पॉइंट हो गया AB का। अगर P2 मिड पॉइंट हो गया तो ऐसे ही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला कुछ भी कर लेना, क्योंकि उस सेक्शन में और मिड पॉइंट में यही फर्क है कि वो 1:1 में आप बोल देगा। तो ये P2 की वैल्यू क्या आ गई, -2 + 2 अपॉन में 2 आने की वजह क्योंकि मिड में है। ऐसे ही 2 + 8 अपॉन में 2, तो ये P2 के पॉइंट्स क्या आ गए, P2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0/2 और 5, मीन्स 0 और 5, दैट इज 0 और 5। ऐसे ही आपको निकालने हैं P1 के और P3 के। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन बन गया है, P1 के और P2 P3 के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 10th का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और ये लग रहा है कि हाँ भी डेफिनेटली अपना रिजल्ट अच्छा आ जाएगा अगर ऐसे पढ़ेंगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें चैनल को। कोई 10th 11th 12th में प्रिपेयर कर रहा है उसको प्लीज़ इन्फॉर्म करें चैनल के बारे में कि ऐसे ऐसे पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।